हेलो बच्चों, वेलकम टू डी एकेडमी यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर प्रीवियस टॉपिक दैट वी हैव स्टार्टेड, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। बच्चों, हम लोग पहले पढ़ के आ चुके हैं, इसमें एक बार जल्दी से देख लेते हैं, क्विक रिकैप, और फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो बच्चों, केमिकल बॉन्ड होता क्या था, पहले ये ध्यान लेते हैं। बच्चों, जिससे दो कंपाउंड, दो एटम या दो मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, उन्हें ही कहा जाता है केमिकल बॉन्ड। बच्चों, ये बॉन्ड बनता क्यों है? टू अटेन स्टेबिलिटी। जो बच्चों केमिकल बॉन्ड में पार्ट लेते हैं वो होते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स को पहचानने का तरीका हम लोग देख चुके हैं, अभी फिर से देख लेंगे। और बच्चों, ये जो रिएक्शन करके बॉन्ड बनाते हैं, ये इसलिए करते हैं ताकि वो स्टेबल हो सके। बच्चों, कोई भी एलिमेंट तभी स्टेबल होगा जब उसके आउटर मोस्ट शेल में आइदर 2 इलेक्ट्रॉन है या 8, या तो वो ड्यूप्लेट रूल फॉलो करे या तो ऑक्टेट रूल। ठीक, अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे आज के। अब देखो, आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो जो हम लोग के कोर्स में है वो है 3 तरह के केमिकल बॉन्ड है। आज हम लोग पहला केमिकल बॉन्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे डिटेल में, और जो जो हम लोग के कोर्स में है वो भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो बच्चों पहला यहाँ पे जो बॉन्ड है वो है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ लिखा हुआ है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को बच्चों कहते हैं हम लोग आयनिक बॉन्ड भी, आयनिक बॉन्ड। पहले इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं बच्चों, क्या लिखा है। द केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन 2 एटम्स, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक, by transfer of one or more electron from metallic element to atom of non metallic element। बच्चों, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जो 2 एटम के बीच में बनता है, जिसमें से एक एटम मेटल का होता है और दूसरा नॉन मेटल का। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का बच्चों ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। और बच्चों, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वो मेटल से नॉन मेटल की तरफ होता है। अब देखो, इसके नीचे एक नोट लिखा है, इसका भी मतलब समझ लेते हैं। तो पहला बच्चों यहाँ पे पॉइंट लिखा है, मेटालिक एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन टू अटेन स्टेबिलिटी ऑफ गैस कॉन्फ़िगरेशन एंड बिकम्स कटायन। तो बच्चों, जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन हमेशा लूज करता है। अब मेटल पहचानने का बच्चों तरीका क्या है? अगर आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन आता है तो बच्चों हम लोग उन्हें क्या कहते हैं? मेटल। और ये हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चलता है, मेटल्स कहा जाता है। ठीक, और मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो अगर कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो हमेशा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इसीलिए मेटल पे हमेशा कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। तो मेटल जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो क्या अटेन कर लेते हैं? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हो गया बच्चों? जितनी भी नोबल गैसेस होती हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन या तो 2 होता है या तो 8 होता है, इसीलिए वो स्टेबल होती है और वो किसी से रिएक्ट नहीं करती। तो कोई भी यहाँ पे एलिमेंट स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए उसे भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है या तो 8 इलेक्ट्रॉन की। ठीक, अब देखो यहाँ पे पहला लिखा है, जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं टू अटेन स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और वो बनाते हैं कटायन। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एक्स कोई बच्चों मेटल है। ठीक, अब मान लो इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो बच्चों जितना ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है उतना ही इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और यही पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज लिख गया, इसी को कहा जाता है बच्चों कटायन। देखो सेकंड पॉइंट क्या लिखा है यहाँ पे, जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं टू अटेन स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एंड बिकम्स एन अनायन। तो बच्चों जो नॉन मेटल है, फॉर एग्जांपल हमने Y एक नॉन मेटल ले लिया, अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन का गेन किया, क्योंकि बच्चों नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं स्टेबिलिटी के लिए। तो जितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है उतना ही इसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा, और बच्चों इन्हें कहा जाता है अनायन। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। ठीक बच्चों, हाँ एक चीज और, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, ऊपर वाला रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, वो रिएक्शन को कहा जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन। और जहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड होता है उसको कहा जाता है रिडक्शन। तो बच्चों इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइड बाय साइड होता है। तो इसमें जो रिएक्शन होता है उसको कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, REDOX। आई होप बच्चों यहां तक समझ में आया होगा।
अब आगे इसके हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब देखो बच्चों, पहला एग्जाम्पल देखते हैं जो हम लोग के बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो है सोडियम क्लोराइड। तो बच्चों पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं सोडियम क्लोराइड का, NaCl। अब इसकी आयनिक इक्वेशन लिखते हैं बच्चों। देखो आयनिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं, आयनिक इक्वेशन पूछता है एग्जाम में। तो सबसे पहले इनका एटॉमिक नंबर लिखें। सोडियम का बच्चों एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, और मास नंबर 23। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करा जाए बच्चों क्या होगा, 2, 8 और 1। और इसके साथ क्लोरीन भी जोड़ा है, दोनों ने जोड़ के क्या बनाया है, केमिकल बॉन्ड बनाया है ताकि वो स्टेबल हो सके। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बच्चों 17 होता है और मास नंबर 35। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो क्या आएगा, 2, 8, 7। अब बच्चों मेटल नॉन मेटल पहचानने का तरीका हम लोग को पता है। अगर आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो नॉन मेटल होते हैं। अगर आउटर मोस्ट शेल में 4, 5, 6, 7 आते हैं तो नॉन मेटल होते हैं। तो बच्चों देख रहे हो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 आ रहा है तो सोडियम मेटल है, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 आ रहा है तो नॉन मेटल है। ये समझ में आया। और हाँ, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, तो ये मतलब इनके बीच में आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक, अब दोनों स्टेबल नहीं है। अगर सोडियम को स्टेबल होना है तो इसको अपने आउटर मोस्ट शेल में क्या चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देता है और पूरी तरह ट्रांसफर कर देता है किसको, नॉन मेटल को। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो आउटर मोस्ट शेल में बच्चों अब कितने बच जाएंगे इसके, 8। और क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ठीक, तो देखो आयनिक इक्वेशन लिखा जाए तो सोडियम क्या करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन, तो -1 इलेक्ट्रॉन कर दिए। तो इसके ऊपर कौन सा बच्चों चार्ज आ जाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है उतना ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जिस पॉजिटिव चार्ज आता है अगर किसी एलिमेंट को, उसको कटायन कहा जाता है। और यहाँ पर रिएक्शन कौन सा देखने को मिला हम लोग को, ऑक्सीडेशन। और क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उतना ही उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, सो नेगेटिव चार्ज आता है, Cl-1। और यहाँ पे बच्चों जो रिएक्शन हो रहा है वो क्या है, रिडक्शन। ठीक, और दोनों जोड़ के क्या कंपाउंड बना लेंगे, Na+ और Cl-। हम लोग को केमिकल फॉर्मूला लिखना आता है, तो दोनों आपस में क्या करेंगे, चार्जेस आपस में कैंसिल हो जाएंगे और क्या बन जाएंगे, NaCl। ये थी बच्चों आयनिक इक्वेशन। अब इसका हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम भी देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछता है। NaCl का इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम देखते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम। फिर बच्चों यहां पे हम लोग को लिखना पड़ेगा सोडियम का एटॉमिक नंबर और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, और करना पड़ेगा उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 11, 23 और 17, 35। प्रैक्टिस करोगे तो ये याद हो जाएगा। 2, 8, 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसका 2, 8 और 7। अब इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम बनाने में बच्चों हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाया जाता है। ठीक, तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही, तो हम इलेक्ट्रॉन को इस तरह डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्लस क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं तो यहाँ Cl लिख दिया। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। अब ये दूसरा है एटम तो इसको हमने यहाँ क्रॉस से डिनोट कर दिया। तो सोडियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन पूरी तरह क्लोरीन को दे देगा और स्टेबल हो जाएगा, और क्लोरीन एक्सेप्ट करके 8 इलेक्ट्रॉन उसके शेल में आ जाएंगे, वो भी स्टेबल हो जाएगा। तो देखो क्या हो रहा है, इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया बच्चों तो इसके ऊपर +1 चार्ज आ गया, और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया -1 का चार्ज आ गया। बच्चे यहाँ क्या फिर मिलेंगे हम लोग को, दोनों को हमने ऐड किया, +1 -1
तो NaCl। तो बच्चों ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम था। आई होप ये समझ में आया होगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों देखते हैं नेक्स्ट कंपाउंड हम लोग का कौन सा है। अब देखो बच्चों नेक्स्ट कंपाउंड है हम लोग का कैल्शियम ऑक्साइड। तो बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CaO। तो इसका भी हम लोग क्या क्या करेंगे, आयनिक इक्वेशन लिखेंगे और इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम बनाएंगे जो एग्जाम में पूछता है। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 20, मास नंबर 40। ऑक्सीजन का होता है 16 और मास नंबर होता है इसका 52। सॉरी, ऑक्सीजन का होता है बच्चों 8 और 16। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें बच्चों का कैल्शियम का 2 8 8 2 आता है, ऑक्सीजन का आता है 2 और 6। कैल्शियम के आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये मेटल है, ऑक्सीजन के आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन है तो नॉन मेटल है। हमें पता है मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए और ऑक्सीजन गेन करते हैं। तो बच्चों कैल्शियम कितने मेटल लूज कर दे कि वो स्टेबल हो जाए, 2 लूज कर दे। 2 लूज करेगा तो आउटर मोशन में 8 आ जाएगा और ये 2 किसके पास चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास। तो इसके आउटर मोशन में भी कितने हो जाएंगे 8, दोनों का काम हो जाएगा और दोनों स्टेबल हो जाएंगे। तो आयनिक इक्वेशन देखते हैं इसकी क्या आती है। आयनिक इक्वेशन कैल्शियम कितना इलेक्ट्रॉन बच्चों लूज करेगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना है तो -2 इलेक्ट्रॉन कर दिए। तो जितना बच्चा इलेक्ट्रॉन लूज करता है उतना ही इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा 2+ का। और ये क्या बन गया इसका कटायन। और ये रिएक्शन को क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीजन की आयनिक इक्वेशन लिखें तो ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना उसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा O2-। ये क्या बन गया अनायन। और ये एक्शन को क्या कहेंगे, रिडक्शन। अब देखो बच्चों दोनों रिएक्शन साइड बाय साइड हो रहा है तो ये रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है, जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो रहा है। और दोनों मिलकर कौन सा एलिमेंट बना लेंगे, Ca2+ O2-। तो क्या आ जाएगा बच्चों, दोनों कैंसिल हो जाएगा Ca। आई होप इसकी आयनिक इक्वेशन समझ में आ गई, सॉरी इलेक्ट्रॉन डॉट डाइक आयनिक इक्वेशन भी समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। अब आते हैं इसके इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम पे। तो इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम बच्चों देखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिख लिया हम लोग ने। अब कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर 40, ऑक्सीजन 8 और ये 16। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 और 2 और इसका 2 और 6। इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम में बच्चों हम लोग ने पढ़ा है क्या बनाते हैं, हम लोग जानते हैं हमेशा आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को बनाया जाता है। तो कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 2। तो हमने डॉट से 2 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर दिए। किसके साथ कंबाइन हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में बच्चों कितने, 6। तो कैल्शियम क्या करेगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर देगा और जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है विद एन एरो शो किया जाता है। तो क्या आ जाएगा इस पे, देखते हैं। इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो 2 का पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, इसके ऊपर 2 का नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड। आई होप ये भी समझ में आया होगा। अब आते हैं हम लोग अपने लास्ट कंपाउंड पे, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। बच्चों लास्ट कंपाउंड है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इसका भी आयनिक इक्वेशन और इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम बना के इसको कंप्लीट करते हैं टॉपिक को। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों MgCl2। तो सबसे पहला काम हम लोग को इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा और उसके लिए हम लोग को इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12 और मास नंबर होता है 24। हमेशा एटॉमिक नंबर को बच्चों नीचे लिखा जाता है और ऊपर मास नंबर। ऐसे ही क्लोरीन के अब बच्चे यहाँ पे देखो 2 एटम है
तो दोनों का हम लिख लेते हैं 1735 1735। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका बच्चों क्या आएगा 2 8 और 2, इसका हम लोग जानते हैं 287 और 287। अब बच्चों देखो मैग्नीशियम के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, अब इसको स्टेबल होना है तो इसको 8 चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा लूज कर देगा। अब क्लोरीन के देखो बच्चे यहाँ पे 2 एटम है, तो दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो एक यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन दोनों में एक एक जाके जुड़ जाएगा तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। अब इसकी देखो आयनिक इक्वेशन क्या आ जाएगी, तो मैग्नीशियम कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, तो जितना इलेक्ट्रॉन लूज होता है उतना ही इसके ऊपर क्या हो जाएगा पॉजिटिव का चार्ज Mg2+, ये इसका बन गया कटायन, और ये रिएक्शन को क्या कहेंगे ऑक्सीडेशन, जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब देखो क्लोरीन क्या कर रहा है, अब देखो यहाँ क्लोरीन के 2 एटम है तो हमने लिख दिया क्लोरीन के 2 एटम, और दोनों क्या कर रहे हैं एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Cl, देखो दो क्लोरीन के एटम है एक चार्ज आ जाएगा, तो इसको कहेंगे रिडक्शन। तो देखो दोनों साइड बाय साइड हो रहा है, तो ये रिएक्शन को साथ में क्या होता कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, और कंपाउंड क्या बनेगा Mg2+ और Cl, देखो माइनस 2 एटम है क्या आ जाएगा MgCl2। आई होप ये भी समझ में आया होगा। अब लास्ट में इसका हम लोग क्या देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम, और ये टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। तो मैग्नीशियम क्लोराइड सबसे पहला काम एटॉमिक नंबर लिखना है, फिर मास नंबर, क्लोरीन के 2 एटम हैं दोनों को बनाना पड़ेगा, टू 287 मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा क्लोरीन एक्सेप्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम देख लेते हैं इसका। इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम बच्चों, इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम में हम लोग को खाली वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाना पड़ता है। देखो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, क्या ऐड करें क्लोरीन ऐड करें, ठीक। अब क्लोरीन के 2 एटम है बच्चों तो दोनों बनाते हैं, एक ये आ रहा है एक ये आ रहा है, अलग अलग एलिमेंट हैं तो देखो अलग अलग साइन से इनके इलेक्ट्रॉन को भी रिप्रेजेंट किया है। तो मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले क्लोरीन को दे देगा एक नीचे वाले को दे देगा, क्या आ जाएगा बच्चों Mg, जितना इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया 2+। अब देखो क्लोरीन का बच्चों 2 एटम है तो हमने आगे 2 लिख दिया, और क्लोरीन क्या हो जाएगा ये एक्सेप्ट करके ये भी स्टेबल हो जाएगा। ठीक, तो -1 का चार्ज आ जाएगा इस पर, तो क्या आ जाएगा MgCl2। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम लोग ने पहले तरह का केमिकल बॉन्ड डिटेल में पढ़ लिया, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे सेकंड तरह का केमिकल बॉन्ड दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड।